नमस्कार यादव जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, ठीक है। जी। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके ऊपर सवालों की बौछार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला पंजाब में 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है तो इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है और इसमें पंजाब सरकार की विफलता है। और जहां तक हमें लगता है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जिसके तहत ये घटना की गई है। अभी मैं कल जी न्यूज पे कुछ वीडियो देख रहा था कि जो घटना ये हुई है, इस घटना की पुनरावृत्ति वो लोग वीडियो बना के जो है मतलब का रिहर्सल 1 साल पहले कर चुके थे। जी। और जिस तरह से आया है कि अमेरिका में वो लोग बैठे हैं, अमेरिका से वो फेसबुक से हैंडल किया जा रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। वो तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं और अपने देश की आम जनता सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित वापस आए। जी। ये बहुत ही मतलब बड़ी साजिश है और निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस और वहां की सरकार इसमें शामिल है। जी। हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं। जैसे कि कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है, ऐसे में आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या तैयारियां हैं कोरोना को लेकर के? नहीं, जिस तरह से दूसरी लहर में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने झेला है, उसको देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। और अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस बार तो सरकार कितनी तैयारी है कि जितने मरीज पिछली बार आए थे, उसके अगर 5 गुना ज्यादा मरीज आएंगे तभी सरकार संभाल लेगी। जी। जैसा कि एक चीज रहा कि ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही थी पिछली बार, और सरकार ने ये नहीं माना कि ऑक्सीजन की कमी रही, तो क्या इस बार ऐसी चीजें नहीं होंगी? नहीं, अब इस बार तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ही करीब 600 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए हैं और लगभग जितने सरकारी और बड़े हॉस्पिटल हैं, सबको सरकार ने मदद करके सबके पास ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। ऑक्सीजन सबके प्लांट लगवाए हैं। तो अब वो ऑक्सीजन की समस्या कोई नहीं आएगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। जी। हमारे साथ हमारे इसी प्रोग्राम में एक बार जुड़े थे सुरेंद्र कपिल, सहारनपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मानसिकता नकारात्मक है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनकी अपनी सोच है कि जिस शख्स की पूरी दुनिया में अ, इज्जत है और जिन्होंने अपने बल पे भारत का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना ये बहुत ओछी मानसिकता है। और उनकी मानसिकता दर्शाती है जिस तरह उनके नेता की मानसिकता है राहुल जी की, उसी तरह उनकी भी मानसिकता उसी से विकसित हुई है। जी। एक सवाल और। संजय गर्ग सहारनपुर से विधायक हैं और सपा सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि नौकरी को लेकर के आपके सरकार पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि जो नौकरियां दी गई वो कागजों पर है, जमीनी हकीकत जबकि कुछ और है। क्या जो नौकरियां दी गई वो कागजों पर ही सीमित है? ये तो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, पूरा प्रदेश देख सकता है कि लगभग 4.5 लाख सरकारी नौकरियां सरकार ने दिया है। और कम से कम 1 करोड़ से आसपास का जो है, जो महामारी के बीच में लोगों को रोजगार दिया। 15 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है। अगर और किसान सम्मान निधि खाली उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 55 लाख लोगों को दे रही है। और सबको आवास दे रही है, सबको शौचालय दे रही है। अगर इनको नहीं दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? वो तो उत्तर प्रदेश जी। जनता देख रही है। इसलिए निश्चित रूप से हम सब लोग आशान्वित हैं कि हमने जो काम किया है, जनता उस पर मुहर लगा रही जी। एक आरोप और आपके ऊपर लगे। समाजवादी पार्टी के ही मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव रहे तस्लीम खान ने आरोप लगाया कि किसानों की, जैसे कि आपने बात की, आपकी पार्टी की तुलना, आपके लोगों की तुलना उन्होंने अंग्रेजों से की, काला अंग्रेज बताया। है। नहीं, ये उनकी मानसिकता है। अब किसी की मानसिकता तो हम बदल नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को करप्शन न करने दें, किसी को भ्रष्टाचार न करने दें, किसी को हम जो है गुंडा राज न करने दें, तो उनको लगता है तो उनके लिए तो हम अंग्रेजों से भी ज्यादा कट्टर हैं। क्योंकि अगर कोई गुंडाई करेगा और जो है भ्रष्टाचार करेगा, तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी उसको बख्शेगी नहीं। तो उनकी नजर में तो हम लोग अंग्रेजों जैसे ही हैं। लेकिन उत्तर जी। प्रदेश की जनता की नजर में
हम सब लोग उनके हितैषी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी उनके हितैषी हैं। इसीलिए देखिए लगातार 2014 में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया और 2022 में फिर देने जा रही। यही इनकी बौखलाहट है। इसीलिए इनके लिए तो हम अंग्रेजी ही दिखेंगे, लेकिन आम जनता के लिए हम उनके हितैषी हैं। आप कह रहे हैं कि इस बार भी आपको जनता आशीर्वाद देगी, वही सपा बसपा हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई ये कह रहा है कि जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगी। अखिलेश यादव तो 400 सीट की बात कर रहे हैं। नहीं वो तो, अब वो 400 क्या जो है, उनको तो सब सब सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जी वो रात में उनको कृष्ण भगवान जी सपने में दिखने लगे हैं। अभी तक उनको जिन्ना दिखते थे, अभी समय आने दीजिए। उनको उनके दहाई के ऊपर उनकी संख्या नहीं पहुंचेगी अगर ऐसे उनकी मानसिकता बनी रही। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और वो निश्चित रूप से योगी जी के कामों में, मोदी जी के कामों पे मुहर लगाएगी। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश जनता खुशहाल है योगी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों को एक करारा जवाब मिलेगा। जैसे 17 में मिला, 19 में मिला, 14 में मिला, वैसे 2022 में भी उनको जवाब मिलेगा। जी, तो इस बार भी वो लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे। नहीं, अब उनको जनता ने बेरोजगार कर दिया है और आगे भी जी उनकी और बुरी हाल होने वाली है, इसमें कोई संदेह जी नहीं। जी। आपने एक पोस्टर शेयर किया जिसपे लिखा हुआ था कि जो राम को लाएंगे, राम को लाए हैं वो श्याम को लाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, हमारे वो वंशज हैं, हम लोग कृष्णवंशी हैं। और जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई राह दी, आतंकवाद, और जिस तरह से उस समय कृष्ण जी ने जो है इतनी बड़ी महाभारत करके असुरों का नाश कराया, जो देश विरोधी थे, राष्ट्र विरोधी थे, समाज विरोधी थे, उनका खात्मा किया। तो निश्चित रूप से वो हमारे वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं और हमारे वो पूर्वज रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे सब लोगों ने मिलके प्रभु श्री राम को लाए हैं, वैसे सब लोग मिलके एक बार कृष्ण जी का भी भव्य मंदिर बने। और अभी तक तो मैं देख रहा था कि अखिलेश जी कह रहे थे कि मैं एक बड़ी मूर्ति कृष्ण जी की बनवाऊंगा जी वहां पे जो है सैफई में, लेकिन आज तक न मूर्ति बनी। मैं तो उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपको मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ आइए और हम सब लोग मिलकर कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाएं और उसमें आप भी सहयोग करिए। तो आपके सपने अपने में तो नहीं आते कृष्ण भगवान? नहीं, अभी हमारे अभी सपने में क्या, हमारे दिल में है कृष्ण जी। और जी वो ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान हैं कि जो पूरी दुनिया में सबको एक सही रास्ता दिखाए हैं। और पता नहीं कैसे मुझे लगता है कि अखिलेश जी रास्ता नहीं देख रहे हैं। उस समय भी दो विचारधाराएं थी, एक कृष्ण की जी विचारधारा थी, एक कंस की। तो मुझको लगता है कि अखिलेश जी और उनकी पार्टी कंस की विचारधारा पे है, इसलिए उनको कृष्ण जी जो सपने में दिख रहे हैं कि आप जो अपनी विचारधारा छोड़िए, हमारी विचारधारा में आइए। जी। एक सवाल और आपसे कर लेते हैं अंत में, जैसे कि गोरखपुर में एक हत्याकांड रहा। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ लाइव चर्चा के लिए जुड़े। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष में उत्तेजना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि संजय निषाद की पार्टी के कुछ लोग, जो लोग आरोपी बनाए गए उनसे जेल में मिलने गए। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में एक वर्ग विशेष में उत्तेजना पैदा करने का काम किया जा रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। कोई दोषी है, कोई अपराधी है, उसके खिलाफ जो कानून की धाराएं हैं, जो कानून का दंड है, उसको मिलेगा। कोई उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हमारी पार्टी विश्वास करती है। ऐसा कोई हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम नहीं कर रही है जो जनहित के खिलाफ हो। और हमारी पार्टी, हमारी सरकार सबको साथ लेके चल रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं 2014 से लेके हम 19 तक लगातार जीत रहे हैं और 2022 जनता भी हमारे साथ रहेगी। जी, इस बार यादव किसके साथ होगा? आपके पार्टी के साथ या फिर सपा के साथ जाएगा, जैसे कि लगातार सपा के ही साथ आधा संख्या में जुड़ा रहा? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि हमारा उनका आधा आधा बंटवारा होगा और हम जो उनके पास आधा होगा उसमें भी हमारा होगा। जहां जी तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये दो विचारधाराओं पे लोग जुट रहे हैं, एक कंस की विचारधारा, एक कृष्ण की। तो जो जी कृष्णवंशी है वो हमारे साथ हैं, जो कंसवंशी हैं वो अखिलेश जी के साथ होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास जी। वो भी अपने आप को ये बताने का प्रयास करेंगे कि मैं कृष्णवंशी हूँ और आप लोग कंसवंशी हैं। तो डिसाइड कैसे करेंगे लोग?
नहीं, अब वो तो भाई उनकी विचारधारा ही बता रही है। भाई कृष्ण ने कभी नहीं कहा किसी की हत्या करो या गुंडा राज करो या भ्रष्टाचार करो। उन्होंने तो सही रास्ता दिखाया। ये काम सब कंस के थे, जो उनकी पार्टी उनके लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी विचारधारा से ही लगता है कि वो कंस के वंशज हमको दिखते हैं, जबकि कंस के वंशज कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो उनके लोग करते हैं। जी। अ, यादव जी, लास्ट में एक सवाल और कर लेते हैं हम। अभी जब आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या लगता है आपको इस बार कितने सीटें निकल पाएंगी आपकी? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में माहौल है, तो जिस तरह से जनता उनकी दीवानगी जनता की दिख रही है, मुझे लगता है कि 350 से ऊपर हम जाएंगे इस बार जी। उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में महामारी के बीच में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, 2 करोड़ 55 लाख लोग किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास देने का काम किया, और लगभग उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय देने का काम किया, लोगों को बिजली देने का काम किया, लोगों को पेंशन देने का काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को जो है वो पेंशन देने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मोबाइल और लैपटॉप दे रहे हैं। जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता उनके साथ है, और उनके ही नाम पे जनता तैयार है। इसीलिए हम लोग पूरा जो है, हम सबको विश्वास है कि इस बार हम लोग 350 के पार जाएंगे। जी।